सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आने वाली 16, 17, 18 तारीख को समागम आ रहा है। सात संगत जी, हमें इतनी खुशी हो जाती है कि हम सात संगत जी, जैसे कि एक घर में शादी होती है इसी तरह की हम तैयारियां करने लग जाते हैं, खुशियां मनाने लग जाते हैं कि हमें सत्संग पर जाना है, समागम पर जाना है। सात संगत जी, सतगुरु माता जी हमें हर बार यही समझाती हैं कि जो भी संगत आए सात संगत जी, यहाँ पर समागम पर गहने ना पहन कर आए, क्योंकि सात संगत जी इसमें गहने अपने आप ही हमें सात संगत जी चेतन रहना है, हमें अपने आप ही अपनी संभाल करनी है। कई बार सात संगत जी किसी का झुमका गिर जाता है तो किसी की चैन गिर जाती है। ये सात संगत जी फिर मिशन की बदनामी होती है कि हम समागम पर गए थे तो हमारी बाली गुम हो गई, हम समागम पर गए थे तो हमारी चैन गुम हो गई। सात संगत जी, इसीलिए सतगुरु माता जी हमें हर बार यही सिखलाई करती हैं कि हमें हमेशा यहाँ पर अपने साधारण उसमें आना चाहिए। सात संगत जी, सेवा सिमरन सत्संग, यही सात संगत जी हमें सतगुरु माँ यही समझा रही है कि हमें हमेशा अपने नियति के साथ सात संगत जी स्वच्छ भाव से यहाँ पर आना है, गहने वगैरह नहीं पहन कर आना। सात संगत जी, दासी को एक समय की बात याद आई। एक बार सात संगत जी, एक पति पत्नी पहली बार सात संगत जी, जो कि नया जोड़ा था, शादी हुई थी, तो समागम पर आए प्यारी सात संगत जी। सत्संग सात संगत जी जैसे ही वहां पर नमस्कार सात संगत जी होने लगी, तो नमस्कार के समय सात संगत जी उन बहन ने नमस्कार की लाइन में लगी, तो सात संगत जी जैसे ही नमस्कार करने लगी तो उनके हाथ की रिंग सात संगत जी थोड़ी लूज थी, तो वो नमस्कार के साथ ही सात संगत जी गुल्लक में चली गई। अब प्यारी सात संगत जी, वो बहन वहां पर खड़े होकर रोने लगी और वहां पर सात संगत जी खड़े हुए महात्मा जी और बहन जो सेवा दल महात्मा खड़े होते हैं, वो पूछने लगे कि बहन क्या हुआ, आपको क्यों रो रहे हो। तो सात संगत जी, वो बहन जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी कि इसमें से आप मेरी रिंग दे दो, नहीं तो मेरे ससुराल में कलेश हो जाएगा, मुझे आने नहीं देंगे। प्यारी सात संगत जी वो कहने लगे महात्मा जी कि बहन जी, हमारे आपकी अंगूठी का क्या करना है, यहाँ तो एक नमस्कार के लिए सात संगत जी रखी होती है। जो भी जिसकी श्रद्धा, जैसे भी सात संगत जी अपने समर्थ होते हैं उसी हिसाब से हर कोई अपने नमस्कार कर देता है। और ये नमस्कार भी सात संगत जी सतगुरु बाबा जी के सारे सात संगत जी कामों में लगती है, लंगर चलते हैं, भवन बनते हैं। सात संगत जी वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ निकाल देते हैं, अभी हम यहाँ के सेक्रेटरी साहब को बुला कर लाते हैं। तभी प्यारी सात संगत जी सेवा दल महात्मा सेक्रेटरी साहब जी को बुला कर लाए और सात संगत जी उन्होंने आकर पूछा कि क्या हुआ बहन जी, आप क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने सात संगत जी, उन बहन ने उन महात्मा जी को भी यही कहा कि मेरी इसमें अंगूठी गिर गई है, मुझे निकाल कर दे दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी थोड़ा उनको गुस्सा आया और कहने लगे कि सतगुरु माता जी हमेशा बार बार कहती हैं कि यहाँ पर गोल्ड ना पहन कर आए, किसी भी चीज़ का सोना ना पहन कर आए, फिर भी नहीं मानते हो कि आप यहाँ पर सोना पहन कर आ जाते हो। प्यारी सात संगत जी और फिर नम्र भाव से कहने लगे ठीक है बहन जी, हम अभी आपकी निकाल कर देते हैं। सात संगत जी, ये सतगुरु माँ तक भी बात पहुँच गई। सतगुरु माता जी ने सात संगत जी तभी आदेश दिया कि इन बहन की इसमें से अंगूठी ढूंढ कर दो। सात संगत जी गुल्लक को कमरे में ले जाया गया, वहां पर सात संगत जी उन नोटों में से उन बहन की अंगूठी निकाल कर सात संगत जी उन बहन को दी गई। सात संगत जी उन बहन ने बहुत शुक्रिया किया कि तभी सात संगत जी सतगुरु माता जी ने फिर से सात संगत जी यही आदेश दिए कि आपसे यही बारंबार विनती है कि आप यहाँ पर गोल्ड ना पहन कर आएं, क्योंकि सात संगत जी किसी का ये तो गुल्लक में गई, किसी का कहीं भी गिर सकता है। और सात संगत जी ऐसा नहीं कि वहाँ पर एक निरंकारी ही आते हैं, सात संगत जी संसारी लोग भी समागम पर बहुत सारे होते हैं,
ना जाने साध संगत जी किसके हाथ किसी का गोल्ड आ जाए तो प्यारी साध संगत जी, लेकिन मिशन निरंकारी मिशन का नाम बदनाम होगा। साध संगत जी हमें अपने आप ही अपनी चीज की संभाल करनी है, क्योंकि साध संगत जी हम ये नहीं चाहेंगे कि मिशन पर कोई आँच आए। साध संगत जी मिशन की कोई खड़ा होकर बदनामी करे कि यहाँ पर जाते हैं तो लोग नुकसान करवा कर आ जाते हैं। साध संगत जी ऐसा ना हो। हमें साध संगत जी हर कदम पर साध संगत जी अपना संभल कर चलना है। और साध संगत जी सतगुरु माता जी ये भी फरमाती हैं कि हमें कपड़े भी साध संगत जी अदब के ही पहन कर आने चाहिए, क्योंकि साध संगत जी ये सत्संग है। सत्संग साध संगत जी सिमरन सेवा सत्संग चलती है, तो हमें साध संगत जी हर तरह का अपना लहजा साध संगत जी वहाँ पर करना चाहिए, तभी प्यारी साध संगत जी हमारी सेवा प्रवान होती है। और साध संगत जी हमें बढ़ चढ़ कर वहाँ पर सेवा में जहाँ भी जिसकी जैसी ड्यूटी होती है हमें अपना टाइम पर पहुंचकर ड्यूटी भी देनी होती है। साध संगत जी समागम की इतनी खुशियाँ बरसें कि सब निहाल हो जाएं, यही साध संगत जी दासी कामना करती है। यही साध संगत जी सतगुरु माता जी से भीख मांगती है कि बारंबार कि सतगुरु माता जी सब पर मेहर करे, सब पर मेहर भरा हाथ रखे, सभी साध संगत जी भाग भाग कर सेवा करें और सेवा सिमरन सत्संग के साथ साथ संगत जी समागम पर आ सके। यही साध संगत जी दासी की विनती है। और साध संगत जी सतगुरु माता जी ने पिछले समागम पर साध संगत जी थी कि सुकून आ जाए। साध संगत जी यही हम अरदास करते हैं कि साध संगत जी हम हर रोज सत्संग पर जाते हैं, यदि हम अपना एक भी साध संगत जी अवगुण अपना वहीं से छोड़ कर आएं तो हम साध संगत जी गुणों से रहित हो सकते हैं। हमारे अंदर साध संगत जी गुण भर सकते हैं, लेकिन साध संगत जी हम हर जगह उल्टे हो जाते हैं कि हम जो भी साध संगत जी सत्संग में बैठकर सुनते हैं वो उस समय सुनकर साध संगत जी बाहर आकर पल्ला झाड़ कर आ जाते हैं। घर तक साध संगत जी हम कुछ ही नहीं ला पाते, तो साध संगत जी हम कैसे बदल पाएंगे अपने आप को। यही साध संगत जी सतगुरु माता जी बारंबार यही आदेश देती हैं कि हमें अपनी कमियों को खुद संवारना है। यदि हम एक एक करके साध संगत जी अपनी कमी संवारेंगे तभी साध संगत जी हम सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ सकेंगे और अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। साध संगत जी हमें तो हर पल पर समझा रही हैं, लेकिन साध संगत जी हमें समझ नहीं आती, हमें मांगनी नहीं आती, हमें सेवा करनी नहीं आती। साध संगत जी जहाँ भी हम सेवा करते हैं अपना नाम रख लेते हैं कि ये सेवा मैंने की है। साध संगत जी जहाँ मैं आ गया तो वहाँ साध संगत जी सब कुछ ही साफ हो जाता है, बाकी वहाँ सेवा रह ही नहीं पाती। साध संगत जी हमें इस अहंकार को हटाकर इस मैं वर्ड को निकाल कर साध संगत जी तू ही रटना है कि जिस भी जगह देखूं साध संगत जी उस जगह तू नजर हो। यही साध संगत जी दासी कामना करती है। साध संगत जी दासी से बोलते समय बहुत सारी गलतियां हो गई होंगी, अनजानी बच्ची समझकर क्षमा करना और साध संगत जी दासी को अपने चरणों के साथ लगाए रखना। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।